पाकिस्तान ने पिछले कुछ अरसे में जितने भी स्पिनर्स खिलाए हैं, जिस भी फॉर्मेट में खिलाए हैं, चाहे वो टेस्ट मैचेस हों, ओडीआईज हों, टी20 हों, वो मुकम्मल तौर पे फेल हुए हैं। और हमें उस लेवल के स्पिनर, जिस लेवल के स्पिनर सईद अजमल थे, इस्लान मुश्ताक थे, नहीं मिल रहे। चले सईद अजमल या इस्लान को तो छोड़े, हमें यासिर शाह, अब्दुल रहमान, जुल्फिकार बाबर के लेवल के भी स्पिनर नहीं मिल रहे। तो आखिर क्या वजह है कि हम स्पिनर्स में इतनी शदीद डेफिशिएंसी का शिकार हैं? तो उसकी एक बुनियादी वजह है जो कि मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, दुनिया भर में स्पिनर्स की डेवलपमेंट का जो मॉडल है वो ये है कि स्पिनर 4 स्टेजेस से गुजर के टॉप लेवल तक पहुंचते हैं। उसमें ये होता है कि जब पहला लेवल क्या है, जब बॉलर 15-16 साल की उम्र में स्पिन बॉलर बनने का ख्वाहिशमंद होता है, तो जो लोकल कोचेज होते हैं वो उसमें क्या देखते हैं, वो ये देखते हैं कि ये बॉल को स्पिन कर सकता है कि, यानी वो उससे लेग स्पिन या ऑफ स्पिन फिंगर के जरिए या रिस्ट के जरिए स्पिन करवाने की कोशिश करते हैं। अगर उसकी रिस्ट में या फिंगर्स में इतनी जान है कि वो कुछ टर्न कर सकता है, उनका कुछ ऐसा एंगल बनता है कि बॉल टर्न हो रही हो, तो वो कहते हैं ठीक है, आप अगली फेजेस पे आपको लेके जाते हैं। अगली दूसरी फेज क्या होती है, जब उसको पहले वो कुछ अरसा 6 महीने, साल, 1.5 साल उसको टर्न करने पे फोकस करवाते हैं। दिन में 20 ओवर, 25 ओवर, 30 ओवर करवाते हैं ताकि वो गेंदों को घुमाए। उस टाइम तक वो कोई वेरिएशन नहीं कर रहा होता, वो कोई मिस्ट्री डेवलप नहीं कर रहा होता। वो एक ट्रेडिशनल जो भी वो स्पिनर है, लेग स्पिनर है तो गेंद को बाहर निकाल रहा होगा, ऑफ स्पिनर है तो गेंद को अंदर लेके आ रहा होगा, ये कर रहा होता है। उसके बाद वो सेकंड स्टेज में ये करते हैं कि वो उसका कंट्रोल डेवलप करते हैं। कंट्रोल डेवलप करने का मतलब ये है कि अगर आपको ये कहा जाए कि आप गेंद को गुड लेंथ पे फेंको तो वो गुड लेंथ पे ही गिरे, वो शॉर्ट बॉल ना हो जाए। अगर आपसे कहा जाए कि आप गेंद को फुल करो, फ्लाइट दो, तो वो फ्लाइटेड बॉल हो, फुल टॉस ना हो जाए। तो वो सिक्का रख के बॉलर्स को प्रैक्टिस करवाई जाती है कि यहाँ पर गेंद फेंको, आपकी सिक्के पे आगे गेंद टकरानी चाहिए। तो पिच में लाइन और लेंथ दोनों चीजों को इस तरीके से सिखाया जाता है कंट्रोल करना, कि आपको, आप जहां गेंद को फेंकना चाहते हो गेंद वहां पर गिरे। जब बॉलर ये सेकंड स्टेज सीख लेते हैं तो फिर थर्ड स्टेज में उनको ये सिखाया जाता है कि आपने कब, किस प्लेयर के सामने, किस सिचुएशन में कौन सी गेंद करनी है, जिसके लिए गेम अवेयरनेस का वर्ड बोला जाता है। अभी तक वेरिएशन पे कोई बात नहीं हुई। लेग स्पिनर को अभी तक गुगली सिखाना नहीं सिखा रहा है, ऑफ स्पिनर को दूसरा नहीं करवा रहा है, कैरम बॉल नहीं करवा रहा है, गेम अवेयरनेस सिखा रहे हैं कि आप जब नई गेंद के साथ बॉलिंग करोगे तो आपकी लाइन ये होगी, लेंथ ये होगी। जब आप मिडिल ओवर्स में 30-35 ओवर पुरानी गेंद से बॉलिंग करोगे तो आपने इस लाइन और इस लेंथ पे गेंद करनी है। जब आप पुरानी गेंद 60-70 ओवर पुरानी गेंद पे बॉलिंग कर रहे होगे तो आपकी लाइन और लेंथ ये होनी चाहिए। जब आप फील्डर्स ऊपर लेके अटैक कर रहे हो तो उस टाइम पे आपकी लाइन और लेंथ ये हो। जब आप फील्ड को वाइड ओपन करके डिफेंड कर रहे हो तो आपकी लाइन और लेंथ ये होगी। जब आप लेफ्ट हैंड बैट्समैन को बॉलिंग कर रहे हो तो आपकी लेंथ और लाइन ये होनी चाहिए। जब आप राइट हैंडर को बॉलिंग कर रहे हो तो आपकी लाइन और लेंथ ये होनी चाहिए। जब आपकी टीम प्रेशर में है, आप विकेट लेना चाह रहे हो तो आपने ये बॉलिंग करनी है। जब आप स्कोर डिफेंड करना चाह रहे हो तो आपने ये बॉलिंग करनी है। आपने बैट्समैन को सेट कैसे करना है, बैट्समैन को ट्रैप कैसे करना है, बैट्समैन की जहन को कैसे समझना है, हर बैट्समैन के लिए अलग से आपने प्लान कैसे डेवलप करना है, ये सारी चीजें तीसरी स्टेज में सिखाई जाती है। जब तीसरी स्टेज में बॉलर सीख लेता है तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए एक तैयार प्रोडक्ट होता है। उस टाइम तक वो अब्दुल रहमान, जुल्फिकार बाबर, अरशद खान, यासिर शाह इस लेवल का बॉलर बन चुका होता है। वो अच्छा बॉलर होता है। उसको अगर आप इंटरनेशनल मैचेस खिलाओ तो वो पूरे मैच में कंट्रोल लूज नहीं करेगा, मैच को अपने हाथों से स्लिप नहीं होने देगा, और जहां पर थोड़ी सी सूटेबल कंडीशन मिलेगी वहां पे वो मुखालिफ टीम को ट्रैप करके आपको मैच जितवा देगा। जिस तरीके से रंगना हैरात थे, जिस तरीके से डेनियल विटोरी थे, जिस तरीके से अभी महाराज हैं, केशव महाराज साउथ अफ्रीका के हैं। इन बॉलर्स को मिस्ट्रीज नहीं आती। ये कोई बहुत अच्छे लेग स्पिनर अगर हैं तो साथ में गुगली नहीं करते होंगे, जैसे यासिर शाह के पास गुगली नहीं थी। अब्दुल रहमान गेंद बाहर निकालता है, उसकी अंदर नहीं आती थी। जुल्फिकार बाबर का भी सेम है। अरशद खान के पास दूसरा नहीं था, बट स्टिल ये अपनी चीजों को कंट्रोल रखते थे और पैचेस में ये जहां पर सूटेबल कंडीशन मिली वहां पे मैचेस भी ये जितवा देते थे। चौथा लेवल ये आता है कि आपको मिस्ट्री सिखाई जाए, और जब आप मिस्ट्री सीख जाते हो फिर आप नेक्स्ट लेवल के बॉलर बन जाते हो। यानी अगर आप लेग स्पिनर हो तो आप गुगली सीख जाओ, आप ऑफ स्पिनर हो आप दूसरा सीख जाओ, आप कैरम बॉल सीख जाओ। तो जब आप ये चीजें सीखते हो तो फिर आप बन जाते हो लेजेंड्स, जैसे सईद अजमल था, जैसे इस्लान मुश्ताक था, शेन वॉर्न था, मुरलीधरन था, इवन अब एशवन है, कुंबले था। ये इस टाइप के बॉलर आप बन जाते हो उस टाइम।
लेकिन अब हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ साइकिल को उल्ट घुमाया जा रहा है। हम शुरू यहाँ से नहीं करते कि तुम अपना कंट्रोल सीखो, तुम गेम अवेयरनेस सीखो। हम शुरू यहाँ से करते हैं कि तुम मिस्ट्री सीखो। एक बॉलर जो थोड़ी सी लेग ब्रेक करता है, हम साथ ही उसको गुगली सिखाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी सी ऑफ स्पिन सीखता है, आप साथ ही उसको दूसरा सिखाना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, बॉलर का कंट्रोल डेवलप ही नहीं होता, ना अपनी ट्रेडिशनल बॉल पे, ना अपनी मिस्ट्री बॉल पे। वो जब गेंद को गुगली फेंकना चाहते हैं तो गुगली 5वें स्टेप पे गिरनी चाहिए, ये उसकी बेस्ट जगह है, बट वो 5वें स्टेप पे गिरा ही नहीं पाते। जब वो लेग स्पिन कर रहे हैं तो वो फर्स्ट स्टंप पे गिरनी चाहिए, बट वो फर्स्ट स्टंप पे गिरा नहीं पाते। तो जब आपके पास टूल्स तो हैं, बट उन टूल्स की आपको एग्जीक्यूशन ही नहीं आती, और आपको गेम अवेयरनेस ही नहीं है कि किस सिचुएशन में मैंने क्या गेंद करनी है, तो फिर इब्रार अहमद जैसे बॉलर निकलते हैं, शदाब खान जैसे बॉलर निकलते हैं, उसामा मीर जैसे बॉलर निकलते हैं, जिनके पास सारी स्किल्स हैं, जिनके पास सारी डिलीवरीज हैं, बट ना उनके पास कंट्रोल है, ना उनके पास मैच अवेयरनेस है, ना उनके पास बैट्समैन को ट्रैप करने की वो इंटेलिजेंस है, जिसकी वजह से फिर हमारे बॉलर फेल होते हैं। तो ये जो हम एक क्लॉकवाइज साइकिल को एंटी क्लॉकवाइज साइकिल चला रहे हैं कि पहले मिस्ट्रीज सीखो और फिर ऐसा ऐसा गेम अवेयरनेस कंट्रोल सीख लेंगे, उसकी वजह से हमारे स्पिनर इंटरनेशनल लेवल पे आके नाकाम हो रहे हैं।